मुंबई, इंडिया। अगला दिन रिदम ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी नजरें चारों तरफ घूमने लगी। खुद को एक अनजान जगह पर पाकर वो एकदम उठकर बैठी और फिर उसे याद आया कि वो मिरांश के साथ मुंबई आए हैं। रिदम खुद से बोली, शिट, मैं भूल गई कि मैं इसके साथ मुंबई आई हूँ। तभी उसके सामने से आवाज आई, दिस इज रियली रॉन्ग प्रिंसेस, तुम इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल गई। ये सुनते ही रिदम ने झट से मिरांश की तरफ देखा और उससे बोली, मुझे सुबह सुबह तुमसे लड़ाई नहीं करनी, बोलकर वो जल्दी से उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद रिदम वॉशरूम के अंदर बाथरो पहन कर खड़ी थी और वो कुछ सोच रही थी। वो गुस्से में बस ऐसे ही वॉशरूम चली आई थी, लेकिन वो अपने कपड़े लाना भूल गई थी और अब उसे बाहर जाने में डर लग रहा था। अगर मिरांश बेडरूम में ही हुआ तो वो उसे बहुत परेशान करेगा। रिदम धीरे से बोली, पर जाना तो पड़ेगा, बोलकर उसने वॉशरूम का गेट खोला और हल्का सा झांक कर चारों तरफ देखा। मिरांश वहां पर नहीं था। रिदम ने एक गहरी सांस ली और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, उसकी चीख निकल गई क्योंकि मिरांश वॉशरूम के गेट के बगल में ही खड़ा था। रिदम हैरानी से बोली, व्हाट द हेल, मुझे लगा तुम चले गए। मिरांश बेफिक्रे अंदाज में बोला, अगर तुम्हें लगा तो वो। इतना बोलते वो रुक गया और उसकी नजरें रिदम के चेहरे से होते हुए नीचे जाने लगी। तभी रिदम उससे बोली, बस बिल्कुल नहीं, जहां तुम्हारी नजरें हैं वहीं ठहर जाए। ये सुनते ही मिरांश की नजरें एकदम से रुकी और फिर वो मुस्कुरा कर बोला, गलत जगह रुकवा दी तुमने प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम ने एक बार मिरांश की नजरों को फॉलो किया और वो चिल्ला कर बोली, स्टॉप इट, ये हरकतें बंद करो, तुम मेरे चेहरे की तरफ देखो। मिरांश उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे चेहरे की तरफ देखने लगा अब। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, मिरांश, मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। मुझे लगा तुम चले गए हो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ऐसे गेट के बगल में क्यों खड़े थे? तुम मेरे बाहर आने का वेट कर रहे थे। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, क्या लगता है तुम्हें प्रिंसेस, तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं वॉशरूम के अंदर ऐसे चला जाऊंगा? तुम्हारे बाहर आने का वेट करूंगा तभी तो मैं अंदर जाऊंगा। कॉज मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है, राइट? रिदम कुछ बोलती कि उससे पहले ही मिरांश बिना उसकी कोई बात सुने तुरंत वॉशरूम के अंदर चला गया। उसने गेट बहुत जोर से बंद किया। रिदम धीरे से बोली, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं आकर, बोलकर उसने सिर हिला दिया और फिर वो वॉक इन क्लोजेट में चली गई। रिदम ने वहां जाकर देखा कि उसके सारे कपड़े ऑलरेडी अच्छे से सेट किए हुए थे। उसने जल्दी से अपना एक वाइट कलर का मैक्सी ड्रेस निकाला और रेडी होकर वो जैसे ही बाहर जाने वाली थी कि उसके कदम एकदम से रुक गए। रिदम ने मुड़कर अपने कपड़ों के बीच रखी हुई एक डायरी की तरफ देखा। उस डायरी को देखते ही उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें चलने लगी थी। रिदम धीरे से बोली, मैं सच में तुम्हारे पीछे पागल थी मिरांश रघुवंशी, बोलकर उसने वो डायरी उठाया और उस पर लिखे हुए बोर्ड लेटर्स को देखा। उस डायरी के ऊपर बोर्ड लेटर्स में मिरांश की दीवानी लिखा था। रिदम ने वो डायरी खोलकर देखी। उसमें मिरांश की कई फोटोज के साथ रिदम ने अपने इमोशंस लिखे थे। पहले वो उसकी आवाज के पीछे पागल थी, फिर जब उसने मिरांश का चेहरा एक बार एक अवार्ड शो में देखा था तब वो उसे बहुत अच्छा लगा था। रिदम खुद से बोली, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाई, पर तुम भी तो कितने अलग दिखते हो। बचपन में कितने डिफरेंट थे और अब कितने डिफरेंट हो, कोई भी नहीं पहचान सकता, फिर तुम मुझे कैसे पहचान गए? बोलते हुए उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। रिदम ने कुछ पल उस डायरी की तरफ देखा और धीरे से बोली, रिदम, बस ये डायरी छुपानी पड़ेगी। अगर मिरांश के हाथ लगी तो पक्का मजाक बनाएगा और मुझे पूरी जिंदगी टॉन्ट मारता रहेगा। बोलकर उसने वो डायरी अपने कपड़ों के बीच यूं ही छुपा कर रखी और फिर बाहर निकल गई। रिदम जैसे ही बाहर आई वो एकदम से रुक गई और सामने मिरांश की तरफ देखने लगी, जो कि इस वक्त सिर्फ एक टॉवल रेप किए खड़ा था और वो अपने बालों को टॉवल से रब कर रहा था। रिदम धीरे से बोली, ये तुम ऐसे बिना कुछ सोचे समझे मेरे सामने क्यों आए? मिरांश उसकी तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हारे सामने नहीं आया प्रिंसेस, मैं हमारे बेडरूम में वॉशरूम से बाहर आया हूँ। ओके, अगर तुमने मुझे देखा तो तुम्हारी नजरों की गलती है, गलती मेरी नहीं है। रिदम कुछ पल रुककर बोली, तुमसे बात ही नहीं करनी मुझे, बोलकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर रुकी और फिर रेडी होने लगी। तभी मिरांश एकदम से उसके पीछे आया। रिदम ने एक बार मिरर में मिरांश को देखा वो कुछ बोलती कि तभी मिरांश ने सर झुकाकर उसके कंधे पर अपने होंठ टिका दिए। मिरांश के ऐसा करते ही रिदम की सांस एकदम से तेज हो गई।
उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते ही मिरांश की आंखों में एक अलग ही सुरूर छा गया। उसके होंठ रिदम के कंधे से होते हुए उसके कान तक पहुंचे और फिर वो फुसफुसा कर बोला, कुछ भी बोलो प्रिंसेस, बट यू कैंट रेजिस्ट माई टच, और ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी। बोलकर उसने रिदम के कान पर हल्का सा किस किया और फिर अगली पल उसे अपनी तरफ घूम लिया। रिदम ने एकदम से मिरांश के सीने पर अपने दोनों हाथ रख लिया और उसकी आंखों में देखने लगी। मिरांश ने रिदम के चेहरे पर आते हुए बालों को एक तरफ किया और वो धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा। कुछ ही पल में मिरांश रिदम के होठों के पास आकर एकदम से रुका। उसकी आंखों में देखकर बोला, आई एम नॉट इन मूड, बोलकर वो पीछे हट गया। रिदम ने कन्फ्यूजन से कुछ पल उसे देखा और उससे बोली, तुम्हारा मूड और तुम्हारी बातें सब मेरे सर के ऊपर जाती है, बोलकर वो बाहर निकल गई। उसके जाते ही मिरांश के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने एक नज़र खुद को मिरर में देखा और धीरे से बोला, जो पल पल बदले वही तो मिरांश रघुवंशी है। अगर मैं एक जैसा रहूंगा तो लोग मुझे प्रेडिक्ट करने लगेंगे, और मैं अनप्रेडिक्टेबल ही अच्छा हूँ। आई एम वेरी बेटर लाइक दिस। वही रिदम जैसे ही नीचे गई उसकी नज़र निधि की तरफ चली गई, जो कि हॉल में बैठी हुई टीवी की तरफ देखते हुए चिप्स खा रही थी। निधि को देखते ही रिदम कन्फ्यूजन से खुद से ही बोली, अब ये कहाँ से टपक गई। तभी निधि की नजरें रिदम की तरफ चली गई और वो झट से खड़ी होकर बोली, हेलो प्रिंसेस। रिदम हैरानी से बोली, व्हाट। निधि झट से बोले, आई मीन मीर भाई की प्रिंसेस, आपको क्या खाना है? आप बताओ, मैं अभी बना देती हूँ। अगर आपको ये जानना है कि मैं कौन हूँ तो मैं बता दूँ कि मेरा नाम निधि है। बस निधि सरनेम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मीर भाई की बहन हूँ। उन्होंने मेरी हेल्प की थी, कब की थी वो एक लॉन्ग स्टोरी है। आप बस इतना समझ लो कि मैं उनके केयरटेकर का काम करती हूँ। क्लियर। रिदम कुछ पल रुककर बोली, ओके क्लियर, वो एक्चुअली। निधि बीच में बोली, सबसे पहले खाना, यू नो मीर भाई की प्रिंसेस, खाए बिना कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा मीर भाई का कहना है और मेरा मानना है, तो प्लीज आप चलिए मेरे साथ, बोलकर वो डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गई। रिदम बिना कुछ बोले उसके पीछे चल दी। रिदम चेयर पर बैठकर बोली, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। आई हैव ए वेरी ब्यूटीफुल नेम एंड आई लाइक इट, रिदम। ओके। निधि हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप चाहे रिदम हो या धुन, कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे लिए आप मेरे मीर भाई की प्रिंसेस हो, और वही ठीक है। निधि को देखते हुए रिदम मन में बोली, एक इसका मीर भाई और एक ये किन लोगों के बीच फंस गई। रिदम सिसोदिया सोचते हुए वो निधि को देख रही थी। निधि ने रिदम को खाना सर्व किया और फिर से खाने का इशारा किया। रिदम हल्का सा मुस्कुराई, वो जैसे पहले बाइट लेने वाली थी कि तभी उसके पीछे से आवाज आए, वाह निधि, तुमने मेरे प्रिंसेस से बातें स्टार्ट कर दी। ये सुनते ही रिदम ने अपना सिर घुमाकर मिरांश की तरफ देखा, जो कि वहीं आ रहा था। निधि मिरांश को देखकर बोली, मीर भाई, वो आपकी प्रिंसेस है तो फिर बात तो करनी थी। मिरांश रिदम के बगल में बैठते हुए बोला, ओके फाइन, अंडरस्टैंड निधि, आज मुझे बाहर जाना है, सो प्रिंसेस का ध्यान रखना, और अगर तुम्हें कॉलेज जाना होगा तो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं गौतम को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। निधि सिर हिलाते हुए बोली, ओके मीर भाई, नो प्रॉब्लम। निधि ने मिरांश का खाना सर्व किया और फिर वो अपने बेडरूम में चली गई, क्योंकि उसे अपना कॉलेज का बैग चेक करना था। निधि के जाते ही रिदम मिरांश को देखकर बोली, मुझे जरूरत नहीं है कि कोई मेरा ख्याल रखे, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सुना तुमने, और मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे भी अपना काम वापस रिज्यूम करना है। मिरांश बिना उसकी तरफ देख बोला, तुम कर सकती हो प्रिंसेस, मैंने तुम्हें रोका नहीं है, बट अभी मेरा मूड नहीं है कि तुम कहीं जाओ। रिदम धीरे से बोली, व्हाट यू मीन कि तुम्हारा मूड नहीं है, मैं तुम्हारे मूड से। मिरांश बीच में बोला, तुम मेरे मूड से तो चलोगी प्रिंसेस, याद है ना शादी के बाद मैंने तुमसे क्या कहा था, आई विल केज यू, और यही तो वक्त है कि तुम समझो कि केज किसे कहते हैं। रिदम एकदम से खड़ी होकर बोली, व्हाट डू यू मीन, तुम मुझे ऐसे कहीं पर बंद करके नहीं रख सकते। मिरांश बीच में चिल्लाकर बोला, जस्ट शट योर माउथ प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम बिल्कुल चुप हो गई और वो हैरानी से मिरांश को देखने लगी। मिरांश एकदम से खड़ा हुआ और रिदम के पास जाकर उससे बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझे प्रेडिक्ट करोगी कि मेरा लेवल इतना है, मेरी हद इतनी है, तो मैं वही बेहद हो जाऊंगा और तुम चुपचाप बस देखती रह जाओगी। इसीलिए मुझे समझने की कोशिश मत करो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं। रिदम धीरे से बोली,
तुम एक जैसे क्यों नहीं रहते? पल पल बदलना जरूरी है क्या? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम अपने पूरे फैंडम को धोखा दे रहे हो। लोग तुम्हें क्या समझते हैं? आइडल समझते हैं, इतना अच्छा इंसान समझते हैं। लेकिन तुम हो क्या? इन रियलिटी तुम ये हो, खुद भी बिखरे हुए हो और सामने वाले को भी बिखेर के रखा है तुमने। मिरांश ने अपनी नज़रें घुमाते हुए एक गहरी सांस ली और फिर अगली पर उसने रिदम के हाथों को पकड़कर उसकी पीठ से लगाया और उसे एकदम से अपने पास खींच लिया। मिरांश झुककर रिदम के कान में बेहद सर्द आवाज में बोला, अगर मैं टूटा और बिखरा हुआ हूं तो तुम भी बिखर जाओ प्रिंसेस। इस तरीके से बिखरो कि मुझे ऐसा लगे कि मुझसे भी ज्यादा कोई बिखरा हुआ है और मैं संभल जाऊं। मिरांश की बात सुनते ही ना चाहते हुए भी रिदम की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिरांश उससे चाहता क्या था। प्यार नहीं था, क्योंकि प्यार खुशियां देता है। ये उससे भी कहीं आगे था जो उसे आंसू दे रहा था, दर्द दे रहा था। रिदम की मन की बात समझते हुए मिरांश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल प्यार नहीं है प्रिंसेस, आई एम सो मच ऑब्सेस्ड विथ यू। मेरे शहद से तो अभी तुम रूबरू होना शुरू हुई हो। एक एक प्रति उतरेंगे और तुम हर बार कुछ ऐसा देखोगी जिसे देखकर तुम्हें लगेगा कि जो पहले देखा वो सच था भी या नहीं। इतना बोलकर उसने रिदम को छोड़ा और फिर अपना ब्लेजर उठाकर तुरंत वहां से निकल गया। रिदम अभी भी अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वही निधि जिसने ये सारा सीन देखा था वो धीरे से बोली, अंधेरे में ठहरा हुआ एक इंसान अपने उजाले के लिए किसी ऐसे को ढूंढता है जिस पर वो अपनी पूरी जिंदगी देख सके। और आप वही हैं, मीर भाई की प्रिंसेस। मुझे नहीं पता आप कब समझेंगी कब नहीं, पर जिसे आप टूटा हुआ और बिखरा हुआ कह रही है वो खुद को संभालने के लिए ही आपको अपने पास रखना चाहते हैं। बोलते हुए उसकी नज़रें रिदम के ऊपर ही ठहरी हुई थी। क्लासिक रिकॉर्ड्स, ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप म्यूजिक लेबल में से एक थी और इस वक्त इसी के में ऑफिस के केबिन में मिरांश चेयर पर बैठा हुआ गुनगुना रहा था। वही उसके सामने क्लासिक लेवल का ओनर मिस्टर सुरेश भाटिया बैठा हुआ था। मिरांश के बगल में गौतम चुपचाप खड़ा था। वो कभी मिरांश को तो कभी सुरेश को देख रहा था और सुरेश का पारा चढ़ता जा रहा था। सुरेश अचानक से गुस्से में बोला, व्हाट द हेल मिस्टर मिरांश रघुवंशी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मिरांश एकदम से रुका और सुरेश की तरफ देखकर बोला, गौतम डिड ही से समथिंग, मुझे सुना नहीं। गौतम धीरे से बोला, मीर भाई, वो मिस्टर भाटिया बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो होगा और आपके हिसाब से भी होगा, लेकिन उसके बदले आपको 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ उनके लिए गाना होगा। मिरांश धीरे से बोला, बढ़ने की कोशिश क्या बात करते हो मिस्टर भाटिया? यू नो माई आंसर, मिरांश रघुवंशी को कोई बांध नहीं सकता और मैंने आज तक एक जगह पर रुककर काम नहीं किया है। सुरेश अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाकर बोला, तो अब करना पड़ेगा मिस्टर रघुवंशी। एक सिंगर हो तुम, लेवल हाउस के बिना तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। तो मिरांश बीच में बोला, गलत, बहुत गलत एटीट्यूड, बहुत गलत कॉन्फिडेंस है आपके पास मिस्टर सुरेश भाटिया। सबसे बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी कि अगर मैं तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे सामने बैठा हूँ इसका मतलब ये है कि तुम मुझे अफोर्ड कर सकते हो। तुम्हारी दूसरी गलतफहमी, मिरांश रघुवंशी को किसी लेवल की जरूरत नहीं है। आई हैव माई ऑन बैंड ऑन लेवल, मैं चाहूँ तो वहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। तीसरी गलतफहमी, अगर मैं यहाँ पर हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है, ये बात हमेशा याद रखो। मिरांश अचानक से खड़ा होकर बोला, गौतम, यू नो कि अगर कोई सामने से मुझे फालतू में एटीट्यूड फेंक कर मार तो मैं कैच नहीं करता। उसका एटीट्यूड उसके मुंह पर अपने एटीट्यूड के साथ सूट समेत लौटता हूँ। गौतम झट से बोला, यस मीर भाई, आई नो इट। मिरांश तिरछा मुस्कुराकर बोला, तो सुरेश भाटिया साहब तैयार हो जाओ। तुम तुम्हारे लेवल को बड़ा बनाने की कोशिश करो या मुझसे टकराने की कोशिश करो, मैं मेरे लेवल से वो गाने रिलीज करूंगा जो तुम्हें बीट करेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। बोलकर उसने आई विंक की और फिर वहां से निकल गया। गौतम ने एक नज़र सुरेश को देखा और फिर वो भी मिरांश के पीछे चला गया। उनके जाती सुरेश ने किसी को कॉल किया और फिर वो बोला, मिरांश रघुवंशी के लेवल का नाम क्या है? दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मेलोडी म्यूजिक पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा हाइप पर आ चुका है। ये धीरे धीरे बहुत से म्यूजिक लेवल को पीछे छोड़ने लगा है। उसका खुद का बनाया हुआ है, टीम में कुछ लोग हैं। सुरेश धीरे से बोला, किसी भी हालत में ये मेलोडी म्यूजिक क्लासिक रिकॉर्ड से आगे नहीं निकलना चाहिए। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वही मिरांश अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर बोला, मैं स्टूडियो जा रहा हूं, तुम यहां से सीधे दूसरे लेवल हाउस जाओ जहां पर बात हुई थी। अब मैं कहीं नहीं जाने वाला,
अगर मैं कहीं पर गया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, मीर भाई, आपको इन चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप कभी मत आया करो। मैं ही अच्छा है, आप अगर खुद जाओगी तो उनके भाव बढ़ते हैं। मिरांश गौतम को देखकर बोला, धंधे के लिए धंधे में घुसना जरूरी होता है गौतम, मेरे जाने का सिर्फ एक मकसद होता है ताकि मैं सामने वालों को समझ पाऊं। ये सुरेश भाटिया एक दिन की चांदनी और अंधेरी रात का किस्सा नहीं है, ये बहुत लंबा खिलाड़ी है और मुझे देखना है कि ये किस हद तक जाने वाले हैं। बोलकर उसने गौतम के कंधे को थपथपाया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। गौतम खुद से बोला, सुरेश भाटिया तो भट्टी में पकने वाला है। सच में गलत इंसान और गलत सिंगर की सिंगिंग को चैलेंज कर दिया तूने। जब इंसान अपनी आवाज से अपने दम पर कुछ भी कर सकता है, तेरे लेवल को पीछे छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ सुबह से शाम हो चुकी थी और रिदम बहुत ज्यादा परेशान थी। वो सुबह से बेडरूम में पड़ी हुई थी और उसे इस वक्त मिरांश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रिदम खुद से बोली, मैं ऐसे परेशान क्यों हो रही हूँ? मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, उस मिरांश को पता नहीं चलेगा, बोलकर एकदम बेड से खड़ी हुई और वो चारों तरफ देखने लगी। वो एकदम से बालकनी के पास गई और फिर उसने बालकनी से नीचे देखा। इस वक्त वो सेकंड फ्लोर पर थी। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, मिरांश रघुवंशी सेकंड फ्लोर पर लिया ना तुमने अपार्टमेंट, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब पता चलेगा तुम्हें कि मैं क्या करूंगी। रिदम वापस अंदर आए और फिर उसने 2 पर्दे, एक बेडशीट निकाली और उन सब का एक साथ जॉइंट करके उसने एक हिस्सा नीचे फेंका। रिदम ने दूसरा हिस्सा बालकनी के गेट से बांधा और फिर उसने खुद को देखा। इस वक्त उसने एक मैक्सी ड्रेस पहनी थी। रिदम धीरे से बोली, मुझे चेंज करना पड़ेगा, अगर कहीं पर फंस गया तो पक्का मेरे हाथ पैर में से कुछ ना कुछ टूटेगा। बोलकर वो तुरंत चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद रिदम वापस आई। इस वक्त उसने एक टी शर्ट और लोअर पहनी हुई थी। उसने अपने बालों का मेसी बन बनाया और फिर सारी गांठ अच्छे से चेक करने के बाद वो बालकनी की रेलिंग पर बैठी और एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी बनाई हुई रस्सी पकड़ी और नीचे उतरने लगी। रिदम जैसे ही नीचे पहुंची एकदम से उसका हाथ रस्सी से छूटा और वो गिर गई। उसके मुंह से हल्की सी चीज निकल गई। रिदम अपने पैर की तरफ देखते हुए बोली, बचते बचते भी लग गई। बोलते हुए उसकी नज़र अपने पैर की तरफ से जहां पर हल्का सा कट लगा था और खून बह रहा था। वो खुद से बोली, नहीं रिदम, थोड़ा सा और फिर मिरांश रघुवंशी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, ऐसी जगह छुपूंगी कि उसे कभी नहीं मिलूंगी। बोलते हुए वो खड़ी हुई और फिर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए अपने चारों तरफ देखा। बिल्डिंग के आसपास पूरा गार्डन एरिया था। रिदम ने एक बार फिर से अपनी नज़र चारों तरफ घुमाए और फिर वो धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी। उसके पैर में कुछ ना कुछ चुभते जा रहा था, पर उसे कोई होश नहीं था। उसे बस यहाँ से कैसे भी करके निकलना था। वह जैसे ही बिल्डिंग के बाहर वाले गेट के पास पहुंचे, उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। रिदम गेट खोलने वाली थी कि तभी वहां पर चारों तरफ एक सायरन बजने की आवाज आई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कुछ पल में वहां पर करीब 20 आदमी आ गए और उन सब ने रिदम को चारों तरफ से घेर लिया। रिदम अचानक से बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया, ओके, मैं तो बस ऐसे ही बाहर वॉक के लिए जा रही थी। तभी अचानक उसके पीछे से आवाज आए, वॉक पर जाने की कंडीशन बहुत कैजुअल है, डोंट टेल यू थिंक प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने मुड़कर मिरांश की तरफ देखा जो कि अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। रिदम कुछ पल रुककर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिरांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्यों मैं यहाँ पर नहीं हो सकता प्रिंसेस, मुझे कहाँ होना चाहिए था, तुम बता दो, मैं वही चला जाऊंगा। बोलते हुए वो धीमे कदमों से रिदम की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता पाकर रिदम अपने कदम पीछे लेते जा रही थी। वह अपने पीछे गार्ड को टच करने वाली थी कि तभी मिरांश चिल्लाकर बोला, स्टॉप देयर। ये सुनते ही रिदम के कम एकदम से रुक गए और वो बिल्कुल फ्रीज हो गई। मिरांश ने एकदम से रिदम का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, रॉन्ग मूव प्रिंसेस, कितना आसान लगा ना तुम्हें भागना, ये क्या हालत बना ली तुमने इस चक्कर में। बोलते हुए उसने एक बार रिदम के फोरहेड को टच किया जहां हल्का सा स्क्रैच था और फिर उसकी नजरें रिदम के हाथों पर गई। जहां पर छोटे मोटे स्क्रैच लगे हुए थे उसकी पूरी बॉडी को चेक करते हुए मिरांश की नजरें रिदम के पैर की तरफ गई जहां से अभी भी खून बह रहा था। ये देखते ही उसने रिदम के हाथ पर अपनी पकड़ एकदम से मजबूत कर दी। रिदम धीरे से बोली,
यू आर हटिंग मी, नहीं छोड़ो मेरा हाथ। तभी मिरांश ने एकदम उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, और जो तुम खुद को हट कर रही हो उसका क्या प्रिंसेस? तुम्हारी वजह से तुम्हें जो चोटें लगी है उसका क्या? अपने खून बहने का हिसाब दोगी तुम मुझे? रिदम ने कुछ पल मिरांश की तरफ देखा और धीरे से बोली, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, और ये गार्ड्स मुझे क्यों घेर कर खड़े थे? क्या चल रहा है यहाँ पर? उसका सवाल सुन मिरांश के फेस पर एकदम से एक इविल स्माइल आ गई। वो हल्का सा झुका और फिर रिदम के कान में धीमी सी आवाज में बोला, जिस बिल्डिंग में तुम हो ना प्रिंसेस, बेशक से तुम एक अपार्टमेंट हो, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग मेरी है। ये सुनते ही रिदम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये पूरी बिल्डिंग मिरांश की थी। एकदम कुछ पल रुककर बोली, लीव मी मिरांश, प्लीज लीव मी, लीव मी। उसने इतना ही कहा था तभी मिरांश ने एकदम से रिदम को उठाकर अपने कंधे पर डाला और फिर आगे बढ़ गया। उसने बस से सारे गार्डों को इशारा कर दिया था। रिदम चिल्लाते हुए बोली, आर यू मेंटल और वॉट? मिरांश लिफ्ट की तरफ जाते हुए बोला, जो भी तुम समझ लो, मैं वही हूँ। रिदम चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, वापस तुम मुझे केज करना चाहते हो। मैं सचमुच की कोई प्रिंसेस नहीं हूँ जिसे तुम। वो बोल नहीं रही थी तभी मिरांश ने उसे एकदम से नीचे उतार दिया। अब तक वो दोनों लिफ्ट में आ चुके थे। रिदम मिरांश को घूरते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तभी मिरांश ने एकदम से उसे वही लिफ्ट की वॉल से लगाया और चिल्लाकर बोला, मुंह बंद। ये सुनते ही रिदम बिल्कुल चुप हो गई और वो आंसू भरी आंखों से मिरांश को देखने लगी। ये पहली बार था जब मिरांश उसे पर इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहा था। रिदम की आंखों में आंसू देख मिरांश ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्रिंसेस। मत करो मुझे मजबूर, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी हरकतें करूं जो तुम्हें परेशान करे। सो स्टॉप डूइंग दिस थिंग, जो मुझे नहीं पसंद मत करो, मत करो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रिदम बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देख रही थी। तभी एकदम से लिफ्ट का गेट खुला। मिरांश ने एकदम से रिदम का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपार्टमेंट की तरफ ले गया। अपार्टमेंट के अंदर पहुंचते ही उसकी नज़र निधि की तरफ चलेगी जो कि टेंशन में हॉल में घूम रही थी। निधि कुछ बोलती उससे पहले मिरांश गुस्से में बोला, ध्यान रखना था ना तुम्हें मेरी प्रिंसेस का, क्या कर रही थी तुम? आई टोल्ड यू कि ध्यान रखना, हाल देखो इसका, प्रिंसेस है मेरी, क्या किया तुमने, संभाल नहीं पाई तुम मेरी प्रिंसेस को। निधि धीरे से बोली, आई एम सॉरी मीर भाई, मुझे नहीं पता था कि आपकी प्रिंसेस ऐसी हरकत करेगा। वो पूरे दिन रूम में थी, मुझे लगा वो चुप रहेगी। मैं कॉलेज गई थी, आने के बाद मैंने एक बार चेक भी किया था, वो तब भी रूम में थी और फिर 1 घंटे बाद देखा तो वो वहाँ नहीं थी। डोंट माइंड सॉरी। मिरांश गुस्से में बोला, यू नो वॉट, मैं। रिदम बीच में बोली, उसकी कोई गलती नहीं है, तुम उसे क्यों बोल रही हो? ये सुनते ही मिरांश एकदम से रिदम की तरफ मुड़ा और उससे बोला, एग्जैक्टली प्रिंसेस, निधि की गलती नहीं है। गलती तो तुम्हारी है, तो सजा भी तुम्हें मिलेगी। राइट नाउ पनिशमेंट टाइम। बोलकर उसने वापस से रिदम का हाथ पकड़ा और फिर उसे खींचते हुए ऊपर ले जाने लगा। क्या करेगा मिरांश रिदम के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए।